पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? किस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो मेव भी हैं? चरणदासी, दादूपंथ, लालदासी या फिर बिश्नोई? देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के एक ऐसे संत हैं जिनका संबंध मेव जाति से है। मेव जाति एक मुस्लिम जाति है और वो है आपके संत लालदास जी। और संत लालदास जी के बारे में एक बात आप ये भी जानते हैं, इनके बारे में कहा भी जाता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे संत जो जन्म से मुस्लिम हैं लेकिन कर्म से हिंदू हैं, वो है संत लालदास जी, जिनका संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। और इनकी एक रचना भी है लालदास जी चेतावनियां। और कहते हैं कि इन्होंने भविष्यवाणी की थी। संत लालदास जी के पास में दारा शिको आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पिता के बाद में अगला शासक कौन बनेगा। तो इन्होंने कहा भी था कि तुम्हारे पिता के बाद में राजा वही बनेगा जो अपने सभी भाइयों की हत्या करेगा। और हुआ भी ऐसा, औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों की हत्या की थी और राजा बने थे। ऐसी बातें हम पढ़ते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये संत लालदास जी याद रखिएगा, ठीक है। अगली बात, अगला है आपके कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? सबसे पहली बात तो ये है कि ये कुचामणी ख्याल है कहाँ की? तो ये जो कुचामणी ख्याल है, याद रखिएगा, ये कुचामण की है। और कुचामण जो क्षेत्र है वो आता है नागौर जिले में, याद रखिएगा, ठीक है। और कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके कौन? याद रखिएगा, लच्छीराम। कौन है? लच्छीराम। अली बख्श है, ये आपके कौन सी ख्याल के प्रवर्तक हैं? तो आप सब जानते हैं अली बख्शी ख्याल। नानूराम है तो ये है आपके शेखावटी ख्याल, ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो एक जनजाति नृत्य से संबंधित नहीं है? अब ऑप्शन सी आप समझ गए होंगे। देखिए, वालर, गंवरी, मांदल या घूमर। आप कहेंगे घूमर जो नृत्य है ये किसी जनजाति से संबंधित नहीं है, ये तो हमारे राज्य का लोक नृत्य है। घूमर को तो नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। घूमर जो है ये एक मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। क्षेत्र विशेष पूछे तो याद रखिएगा मारवाड़ का। घूमर जो है वो एक स्त्री प्रधान नृत्य है। कौन सा है? याद रखिएगा, स्त्री प्रधान नृत्य। जबकि घूमर जो है वो पुरुष रस प्रधान नृत्य है, ठीक है। घूमर के अंदर 8 केहरवे की चाल होती है जिन्हें आप सवई बोलते हैं। 8 केहरवे की चाल क्या कहलाती है? याद रखिएगा, सवई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने नंबर 5। निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है आपके सामने जयपुर के सवाई राम सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह और जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। 3 और 4 तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्लू पोट्री जहाँ की प्रसिद्ध है वो है जयपुर, और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो तो आप सब जानते हैं, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह कौन है? शेखावत। ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? तो आप कहेंगे जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड का काल। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। पूछा जा रहा है अंबिका माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? अंबिका माता जो मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है? देखिए, अंबिका माता जो मंदिर है वो आपके मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। पहली बात, क्या कहलाता है? याद रखिएगा, मेवाड़ का खजुराहो। ये जो मंदिर है ये आपके जगत में है, और जगत कहाँ पर है? उदयपुर में। तो इसका तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर। नागदा जो उदयपुर है यहाँ पर याद रखिएगा सास बहू का मंदिर है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर भी इसे कहा जाता है, ठीक है, एक ही बात है। बारडोली जो है याद रखिएगा, बारडोली जो चित्तौड़ में है, यहाँ के शिव मंदिर बड़े प्रसिद्ध है। बारडोली के शिव मंदिर किस जिले में है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? पुष्कर जो पशु मेला है ये भरता कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अजमेर में, और ये आपके राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। और ये किस माह में भरता है? तो याद रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को। कब भरता है ये? कार्तिक पूर्णिमा को। अगला देखिए,
क्वेश्चन नंबर है 8, आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता है, ऐसा कौन सा आभूषण है जो सिर पर नहीं पहना जाता है? मेमद सिर के लिए है, बोर सिर के लिए है, रखड़ी सिर के लिए है, लेकिन जो कंडोरा है वो कमर के लिए है। कंडोरा कहाँ पर पहनते हैं? कंडोरा गड़ा दे जिस पर शटका लगा दे। ये शटका भी कहाँ का आभूषण है? याद रखना, कमर का। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके 4 इज ए करेक्ट आंसर। लीजिए नेक्स्ट, अगला है पुरातात्विक स्थल गिलुंड किससे संबंधित है? गिलुंड, देखिए गिलुंड है आपके राजसमंद में, और आप सब जानते हैं कि गिलुंड जो है वो आहड़ सभ्यता का क्या रहा है? केंद्र। किसका रहा है? आहड़ सभ्यता। और जो आहड़ सभ्यता है वो आपकी किस प्रकार की सभ्यता है? ताम्र पाषाण संस्कृति से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आपको इस प्रकार से लिंक कर सकते हैं भाई, गिलुंड आप पढ़ते हैं अक्सर, तो वो किसका केंद्र है? आहड़ सभ्यता का ही तो केंद्र है, और आहड़ जो सभ्यता है वो एक प्रकार की ताम्रपाषाण काल। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, और क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? श्री महावीर जी का मेला करौली, केला देवी का मेला करौली, भरथरी का मेला अलवर, और शिवाड़ का मेला भरता है सवाई माधोपुर में। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो याद रखिएगा भरथरी का मेला, जो कि आपके कहां भरता है? अलवर में। एक आप कमेंट करके जरूर बताइए, राजा जो भरथरी हैं इनकी पत्नी का नाम क्या है? ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कमेंट करके बताइएगा भरथरी की जो पत्नी है उनका क्या नाम है। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति प्रधानते पाई जाती है, हमारे राजस्थान में ये ग्रासिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? तो गैरासी, इसके नाम में ही छुपा हुआ है शिरोही। 12 में कौन सी है? तो याद रखिएगा शहरिया। 12 में है सहरिया, सिरोही में है ग्रासिया, याद रखिएगा। ठीक है, और वो भी कई बार जो सहरिया है 12 जिले की 2 तहसीलें हैं, शाहबाद और किशनगंज, ये सहरिया जनजाति से ही क्या है? संबंधित। तो कई बार वो यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, गठबीठली इस नाम से भी जाना जाता है। गठबीठली जो है ना, बीटली पहाड़ी पर बना गढ़ गठबीठली, इसका पुराना नाम है अजय मेरू किला या अजय मेरू दुर्ग, जिसका निर्माण 1113 ईस्वी के अंदर अजय राज ने करवाया था। और हरविलास शारदा के अनुसार यही किला भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है। बात चल रही है यहाँ पर तारागढ़ की, और ये तारागढ़ कौन सा? अजमेर वाला, क्योंकि एक तारागढ़ किला बूंदी में भी है, जिसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग का कथन है कि तारागढ़ किला जो बूंदी में है उसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंबोर में अवस्थित है? देखिए रणथंबोर की जब बात आती है तो 2 महल बड़े प्रसिद्ध होते हैं। एक तो होता है सुपारी महल, क्योंकि सुपारी महल वह महल है जहां पर एक ही जगह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है। और एक प्रसिद्ध है आपके जोगी महल। रणथंबोर के ये 2 महल है। जैसे आमेर की चर्चा करते हैं तो आपके सामने कदमी महल आता है, जूनागढ़ की बात करते हैं तो अनूप महल आता है, ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपके सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा जोगी महल। नेक्स्ट, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित है। नगर, अब देखिए एक तो है नगरी भी पूछा जा सकता है कि नगरी कहां पर है, तो नगरी तो एक ही है चित्तौड़गढ़, नगरी तो याद रह जाएगा चित्तौड़गढ़। और नगर पूछे तो याद रखिएगा नगर है टोंक में, नगर सभ्यता पढ़ते हैं ना आप अक्सर, टोंक के अंदर, ये वही है। अगला देखिए, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। पोमचा जो है, देखिए पोमचा विशेष विशेष प्रकार से तो हम 2 ही तरीके से पढ़ते हैं। वैसे एक चीड़ का पोमचा है, ये तीसरा भाग है। कौन कौन से हैं देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं पीला पोमचा, एक आप पढ़ते हैं गुलाबी पोमचा, प्रमुख रूप से 2 है, लेकिन तीसरा भी है आपके चीड़ का पोमचा। ये जो चीड़ का पोमचा है ये तो आप हाड़ौती क्षेत्र के अंदर जो विधवा महिलाएं होती है वो ओढ़ती है, और ये काले रंग का होता है।
गुलाबी जो पोमचा है ये जब पुत्री का जन्म होता है तब महिला द्वारा ओढ़ा जाता है, और जो पीला पोमचा है ये पुत्र की प्राप्ति पर ओढ़ा जाता है। मतलब जो भी हो, मां बनने के उत्सव में पोमचा पहनती है महिलाएं। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? आप सब जानते हैं कि मध्य अरावली की जब बात आती है तो यहाँ पर एक ही जिला है, कौन सा? अजमेर। अब इनमें से देख लीजिए ऐसा कौन सा है जो अजमेर से है। रघुनाथगढ़ शिकर में है, गुरु शिखर सिरोई में है, खो आपके सब जानते हैं जयपुर में है, चोटी है, और नाग पहाड़ जो है वो कहाँ पर है? अजमेर में। तो आपके मध्य अरावली से संबंधित हो जाएगा अजमेर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है चित्तौड़गढ़ जो किला है वो अवस्थित है। अब चित्तौड़गढ़ किला कहां पर अवस्थित है? तो बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, मैसा के पठार पर। काफी बार ये क्वेश्चन आता है, चित्तौड़ का किला, मैसा का पठार, और मैसा का पठार का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा टोपी नुमा। कैसा है? टोपी नुमा। लीजिए अगला क्वेश्चन, और ये तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए, उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। अब ये जो उत्खात स्थलाकृति है ये आपके बीहड़ क्षेत्र है। बीहड़ क्षेत्र का मतलब चंबल क्षेत्र है। अब इनमें से देख लीजिए ऐसे जिले जहां पर चंबल बहती है। झालावाड़ डूंगरपुर है क्या? आप कहेंगे नहीं। गंगानगर हनुमानगढ़ है क्या? नहीं। घग्गर नदी है क्या? नहीं। आप कहेंगे ऑप्शन एक ही है, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। क्या कह रहा है? निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? निम्न में से थार मरुस्थल पूछ रहा है कि थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो वो है आपके दक्षिणी भाग। कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। अगला देखिए, अगला है आपके सामने बेरांच नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी के बारे में पूछ रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 20, और आपके सामने पूछा जा रहा है बेराच नदी। वैसे ये बेराच नहीं है, इसको यदि आप इंग्लिश में देखेंगे तो रिवर बेरच, यानी कि ये जिस नदी के बारे में पूछ रहा है वो बेड़च नदी है। कौन सी है ये? बेड़च नदी। और बेड़च नदी का ही आपको पता हो तो अन्य नाम है आयड़ नदी, और आयड़ नदी का जो उद्गम है वो है गोगुंदा की पहाड़ियां, उदयपुर। गोगुंदा की पहाड़ियां याद रखिएगा, कौन सा? उदयपुर। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 21। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है आपको, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर वर्षा के अंदर परिवर्तन है वो सबसे कम होता है? पश्चिमी भाग में। आप कहेंगे पश्चिमी भाग में कभी तो ज्यादा हो जाता है और कभी होती ही नहीं है बिल्कुल बारिश, तो यहां पर तो परिवर्तन ज्यादा है। उत्तर पश्चिमी भाग में भी परिवर्तन ज्यादा है। जैसलमेर और उनके आसपास के क्षेत्रों में भी राजस्थान में वर्षा में परिवर्तन होता रहता है, कभी तो बिल्कुल नहीं होती और कभी कभी हो जाती है। लेकिन जो सबसे कम परिवर्तन है वो है दक्षिण पूर्वी भाग में, क्योंकि यहां पर हमेशा ही सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो सबसे कम परिवर्तन होता है वो आपके ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मिट्टी है? पूरा क्वेश्चन ये है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में रेवेरीना, लाल दोमट। राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी, इसीलिए यहां पर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर।